एक समय की बात है। प्राचीन काल में एक सुंदर और शांत नगर था। उस नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक, सत्यवादी और दयालु व्यक्ति था। उसके घर में धन संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हमेशा यही सोचता था कि मनुष्य के पास धन कम हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म कभी कम नहीं होने चाहिए। धनदत्त प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता था। जब आषाढ़ मास आया तो उसने इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का संकल्प लिया। वह रोज दीपक जलाता, तुलसी माता को जल अर्पित करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसके जीवन में धर्म और भक्ति बनी रहे। आषाढ़ मास के दूसरे दिन उसने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई की। स्नान करके उसने भगवान विष्णु की पूजा की और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए बड़ी वस्तुएं तो नहीं है, लेकिन मेरे पास सच्चा विश्वास और प्रेम है। आप मेरे मन को हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की शक्ति देना। उस दिन धर्मदत्त ने सोचा कि आज के दिन वह किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा। उसने अपने घर में जो थोड़ा सा अन्न था, उसमें से कुछ भाग दान के लिए अलग रखा। उसी समय उसके द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। साधु थके हुए थे। धर्मदत्त ने तुरंत उनका स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया और अपनी क्षमता के अनुसार भोजन कराया। साधु धर्मदत्त की सेवा और भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। साधु ने कहा, हे धर्मदत्त, संसार में धन से बड़ा दान नहीं होता, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा दान सेवा और सच्ची भावना है। आषाढ़ मास में जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, दान करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। यह कहकर साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। समय बीतता गया। धर्मदत्त अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों को कभी नहीं भूला। धीरे धीरे उसके जीवन में अच्छे अवसर आने लगे। उसके घर में सुख शांति बढ़ने लगी और समाज में उसका सम्मान होने लगा। उसे समझ आया कि भगवान हमेशा भक्त की भावना देखते हैं, वस्तु का मूल्य नहीं। एक दिन नगर के लोगों ने धर्मदत्त से पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? धर्मदत्त ने कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है और आषाढ़ मास में की गई भक्ति का फल है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को याद करता है और अच्छे कर्म करता है, तो भगवान उसका मार्ग अवश्य सफल करते हैं। तब से यह मान्यता चली आ रही है कि आषाढ़ मास के द्वितीय दिवस पर भगवान विष्णु की पूजा, कथा, श्रवण, दान और सेवा करने से मनुष्य के जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों को छोड़कर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। जो भक्त कथा का फल जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ आषाढ़ मास के दूसरे दिन की यह कथा सुनते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनके जीवन में सुख शांति और धर्म का प्रकाश बनाए रखते हैं। जय श्री हरि विष्णु।